किसान भाइयों, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, अमोनिया हो या फिर 12-32-16 हो, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग वाली फर्टिलाइजर वाली खाद हो, हर खाद की जो भी एक लागत है या फिर जो डोज है वो 2 गुना हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले जो 1 बोरी में रिजल्ट आता था वही अभी हमें 2 बोरी डालने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा धीरे-धीरे क्यों हो रहा है? बहुत सारी जमीनों के अंदर अभी यूरिया का रिजल्ट भी आना बंद होना चालू हो गया है या फिर कम होना चालू हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए आज का यह वीडियो बनाया गया है कि भाई सिर्फ कारण बताने से नहीं चलेगा, उसके ऊपर सॉल्यूशन भी चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ आज के इस वीडियो के अंदर। और बहुत ही शानदार विषय है तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यूरिया पहले जैसा काम क्यों नहीं करता है। यूरिया छोड़ दो, बाकी के फर्टिलाइजर भी अभी धीरे धीरे काम करना छोड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम यूरिया से करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम इसके ऊपर सीरीज भी बना देंगे। तो चले, यूरिया पहले जैसा काम क्यों नहीं करता है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई यूरिया काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यूरिया काम कैसे करता है ये समझेंगे, फिर दिक्कत कहाँ पे हुई है वो समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ये भी समझेंगे। तो यूरिया के अंदर क्या आता है आपको पता ही होगा, अमाइड फॉर्म में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। तो यह एक नाइट्रोजन का फॉर्म है, जैसे कि आपका सल्फेट होता है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो उसी तरीके से ये एक फॉर्म हो गया अमाइड फॉर्मुलेशन। तो ये अमाइड का क्या होता है, जमीन के अंदर रूपांतरण होता है अमोनिकल नाइट्रोजन में, अमोनिकल नत्र में इसका रूपांतरण हो जाता है। और अमोनिकल का रूपांतरण नाइट्रेट में होने के बाद ही फसल उसका अपटेक करती है नाइट्रोजन का। अभी आप कहोगे कि सर जी अमाइड फॉर्म में अपटेक क्यों नहीं करती, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि फसल का जो भी एक सिस्टम होता है नाइट्रोजन लेने का, वह सिर्फ नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करती है जड़ों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा आप अमाइड फॉर्मुलेशन वाला भी नाइट्रोजन दे देते हैं तो वो भाई मजबूर है, उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो वो अलग बात है ऊपर से। लेकिन नीचे से जमीन के अंदर से सिर्फ नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन लिया जाता है। अगर ऐसा रूल नहीं होता तो अभी देखो हवा में 75% तक नाइट्रोजन है, तो ये सब का सब नाइट्रोजन लेके सिर्फ फसलें बढ़ने का काम करती। तो ये नेचर का नियम है जो कि अच्छा भी है कंट्रोल रखने के लिए। तो अमाइड फॉर्मुलेशन का अमोनिकल, अमोनिकल का नाइट्रेट फॉर्म में रूपांतरण होने के बाद आपका यूरिया का अपटेक होता है। ये बात तो हमें पता चल गई। लेकिन अभी ये जो हमारे कुछ हल्की वाली जमीनें थी, अभी ठीक है भारी वाली जमीन हो गई, हाई पीएच वाली कैलकरस सॉइल हो गई, उसमें तो ये यूरिया किसी काम का नहीं था। लेकिन हल्की वाली जमीनों के अंदर ये बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करता था। अभी इसका रिजल्ट कम क्यों हो रहा है या फिर अभी ये रिजल्ट देना बंद क्यों कर रहा है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक पहला, इसके जो कार्य प्रणाली उसमें कुछ तो बिगाड़ हो गया है, या फिर दूसरा इसका जो प्यूरिटी है वो कम हो गया होगा। मतलब मार्केट में जो मिल रहा है आपका यूरिया, उसका जो क्वालिटी वो डाउन कर दिया होगा, या फिर हो गया होगा आपका कि भाई इसका जो फंक्शन है उस फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत होगा। अभी फंक्शनिंग में क्या दिक्कत हो सकता है, तो अमाइड से अमोनिकल नत्र में और अमोनिकल से नाइट्रिक नत्र में रूपांतरण होने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा आ रही है। तो ये भी समझ लेंगे कि भाई अमाइड से अमोनिकल और अमोनिकल से नाइट्रेट में रूपांतरण कैसे होता है। तो जो आपकी जमीन होती है, जमीन के अंदर जब आप खाद डालते हो तो वो खाद डालने के बाद क्या होता है, जो आपका अमाइड फॉर्मुलेशन रहता है, जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उन सूक्ष्म जीवों के आधार पे ये जो अमाइड फॉर्मुलेशन का रूपांतरण अमोनिकल फॉर्म में होता है और अमोनिकल का रूपांतरण नाइट्रेट फॉर्म में होता है। अभी सूक्ष्म जीव हो गया तो वो ज्यादातर कौन से कंडीशन में आपकी जमीन के अंदर अच्छी कंडीशन में रहते हैं, तो भाई जब आपकी जमीन का पीएच 7.5 से नीचे हो, तब ऐसी कंडीशन के अंदर आपके सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन क्या है, अभी आपका जमीन का पीएच 8 से ऊपर चलता जा रहा है और उसके कारण आपकी जो क्षारता है, वो जमीन का क्षारता भी एक अलग चीज है, टीडीएस कहते हैं हम उसको। तो ये टीडीएस और ये पीएच, ये दोनों बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे जमीन के अंदर बढ़ने पा रहे हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों को ना बढ़ने के कारण आपका अमाइड का अमोनिकल में और अमोनिकल का नाइट्रेट में रूपांतरण ना होने के कारण यह सब दिक्कतें हो रही है। तो अभी हमें करना क्या है, ये तीसरा पॉइंट बनता है। तो अभी पहला एक बात आपको समझ लेना है कि भाई अभी यूरिया हो गया है, यूरिया महंगा होता जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट
तो मिलता ही नहीं है। अमोनियम सल्फेट मिल रहा है मार्केट में, वो भी महंगा है। और कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह लिक्विड फर्टिलाइजर के दाम तो आपको पता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने एक अल्टरनेटिव दिया था गोमूत्र का। तो गोमूत्र का इस्तेमाल करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यार गोमूत्र का अंधाधुंध इस्तेमाल मत करना, बहुत ही कम मात्रा में लगता है, इसको कंट्रोल में रखिएगा वरना आपके फसल में नाजुकपन आकर डिसीज भी आ सकता है। हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया कि नाइट्रोजन का अल्टरनेटिव, तो इसको ही हमने ज्यादातर अभी प्रमोट करने का सोचा है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कई जगह पे कम दाम में भी मिल जाता है, प्यूरिटी भी अच्छा है, किसी कंपनी वालों से नहीं लेना है, तो भाई इसमें तो कोई मिलावट का तो झंझट ही नहीं है। तो इसी कारणवश अभी हम क्या करेंगे, गोमूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया हो गया, 1846, 1232, 16 हो गया, वो हमारे जमीन के अंदर डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा टीडीएस भी हाई हो रहा है और साथ ही साथ हमारा पीएच भी हाई हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए अभी जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी अल्टरनेटिव है एक एक करके हमें अल्टरनेटिव हमारे फसलों के अंदर इस्तेमाल करने होंगे। मैंने कहा था कि भाई 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल नहीं, क्यों पता है, क्योंकि हम एकदम से कुछ यूरिया की जगह 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर गोमूत्र, यानी कि 50 लीटर, 100 लीटर तक गोमूत्र 1 एकड़ में डालने लगेंगे, तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, और वही होता है। और अगर हम धीरे धीरे करके प्रयोग करते करते अगर हम गोमूत्र का डोज हमारे खेत के अंदर डिसाइड कर लिया, हमने खली का डोज हमारा डिसाइड कर लिया, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और हमारे केमिकल फर्टिलाइजर का कॉस्टिंग जो खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे गोमूत्र जैसी चीजें हम अपने आप इस्तेमाल करने लगे, और खेती का खर्चा कम होकर हमारा जो क्वालिटी जो केमिकल फर्टिलाइजर से हम पाते थे वही बरकरार रख के कंटिन्यू रहेगा। तो ये सभी बातें समझना आपको बहुत जरूरी है कि अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि भाई यूरिया पहले जैसा कार्य क्यों नहीं करता है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा विषय इसलिए कहा था मैंने, क्योंकि अभी देखो यूरिया तो पहले तो कुछ जमीनों में कार्य ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हल्की वाली जमीनों में भी कार्य नहीं कर रहा है। अभी देखो यूरिया मिलावट किया जाता था, कुछ डेयरी वाले क्या करते थे कि वो दूध के अंदर यूरिया डालते थे, तो वो काला बाजारी रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको नीम कोटेड किया। अभी नीम कोटेड के बाद फिर भी वो चक्कर तो चल रहा ही होगा, तो वो चक्कर बंद करने के लिए इसका पावर भी कम किया होगा। तो ऐसी कुछ चीजें मार्केट में चलती रहती है। अगर आपको इन सभी चीजों से बचना है तो आपको दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने होंगे। पहला फॉर्मूला है कि भाई सस्ती वाली चीजें जो होती है ना, उसमें कालाबाजारी बिल्कुल भी नहीं होती है। और दूसरा वाला फॉर्मूला यह है कि भाई जो सोर्स होता है ना, जैसे कि खली कोई कंपनी नहीं बेचती, गोमूत्र कोई कंपनी नहीं बेचती, तो इस तरीके से अपना सोर्स प्योर रखो, आपके खेती के अंदर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी भी दगाबाजी नहीं मिलेगी। तो इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए एक लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, दबा के शेयर बनता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।